Hello everybody, welcome back to CUET by LPT. In my series of introduction of important topics related to your humanities subjects, I have done geography, I have done political science and now is the time of history. Mostly kids were requesting me कि मैम हिस्ट्री में क्या हो सकता है, इतना लेंदी है, हमें लगता है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आप हमें पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके दे दीजिए कि ये तो ज़रूर पढ़ना एंड विल बी डन. सो कैसा हो अगर आपको ऐसी मदद आसानी से मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो एंड आपको बता दिया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, सो दैट यू आर इजीली एबल टू लर्न इट. अभी डिटेल में पढ़ लिया, तब सिर्फ रिविजन करेंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बोर्ड तो वैसे भी दे के आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, बोर्ड्स दे रहे हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट. CUET by LPT हैज गॉट यू कवर्ड. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हिस्ट्री के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको 12th में अच्छे से पढ़ लेने चाहिए ताकि आपका CUET भी बहुत अच्छे से हो जाएगा. नाउ सम टॉपिक्स दैट यू शुड कंसिडर डेफिनेटली टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर फर्स्ट. चैप्टर फर्स्ट में से हिस्ट्री इज वेरी डिटेल्ड, सो आई हैव ऑल्सो ट्राइड, हमसे कुछ स्किप ना हो जाए, हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर 1, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमेशा उन्होंने कोई ना कोई जवाब क्वेश्चन पूछा है आपसे. नाउ द ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज. ग्रेट बाथ अपने आप में बहुत ज्यादा था. द टाउन प्लानिंग, द वे दैट द पर्टिकुलर key features of Harappan civilization were the drainage system, the amount of ventilation, तो और द पॉट्स एंड एवरीथिंग. ये बहुत ज़रूरी है आप इसके बारे में डिटेल में पढ़े. जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशंस की पर्टिकुलर की फीचर्स थे वो आपको पता होने चाहिए. डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, लाइक how did the Harappan civilization actually decline, what were the different things that led to the decline, subsistence strategies and trade networks, कैसे वो लोग ट्रेड करते थे. फिर है kings, farmers and towns, early states and economies, जो इसमें अशोकन एडिक्ट्स है, अर्बन सेंटर्स हैं, लैंड ग्रांट्स हैं और इसी के अलावा मौर्यन और गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर में से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्योंकि अपने आप में वो पहली इंडिया में ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने इकोनॉमिक्स को और पैसे के मूल को या अमाउंट को सीखा था और समझा था. फिर है चैप्टर 3, किनशिप, कास्ट एंड क्लास. अब इसमें बहुत ज़्यादा वर्ण कास्ट सिस्टम इवॉल्व हो गया था. तो 4 कास्ट दैट वी नो, उसका डिविजन एंड हाउ वो पीपल लिविंग, जैसे पहले वो किस तरीके से रहते थे, फैमिली स्ट्रक्चर्स क्या थे और विमेन का एंशियंट में कितना बड़ा रोल प्ले हुआ था. फिर महाभारत को रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू पे कैसे लिया था, उसको पर्सपेक्टिव से देखते हुए अपने आप में बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँ फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर CUET's पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन, मैं सारे टॉपिक्स आपको 10 मिनट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. इफ़ यू कमेंट मोर, आपके लिए ये टॉपिक्स आ जाएंगे और आप जैसे बोलेंगे वैसे आ जाएंगे. सो थिंकर्स, बिलीवर्स एंड बिल्डिव. थिंकर्स एंड बिलीवर्स में से हमेशा क्वेश्चन देते हैं वो. बुद्धिज्म में वो क्वेश्चन देते हैं, जैनिज्म में दिया है, कई टेक्स्ट में जैसे त्रिपिटकारास है, उपनिषद हैं. त्रिपिटकारास में से जो भी 32 उसमें से आपको याद करने पड़ेंगे, उतने करने पड़ेंगे. अशोकन पिलर्स एंड स्तूपास है, स्तूपास में से भी वो क्वेश्चन देते हैं. ये बुद्धिज्म वाले होते हैं आपके. एंड आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड चैटियाज, ये बहुत ज़रूरी है अपने आप में. स्तूपास याद कर लेना, स्तूपास सांची वाला हो गया या आपका अलग अलग जो भी स्तूपास इन द इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया है, वो आपको पता होना चाहिए. फ्रॉम योर सेकेंड बुक, द इम्पोर्टेंट थीम्स दैट कैन कम इज आइज ऑफ ट्रैवलर्स में हु वर द ट्रैवलर्स. इसमें सबसे पहला इब्न बतूता है, एल बिरूनी है, फ्रैंकोस बर्नियर है. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ डिफरेंट आपके ये क्या क्या उन लोगों को मिलता था. लाइक द ट्रैवलर्स वर लूटेड एंड रेडेड बट दे वर नॉट कंसिडर्ड टू बी स्पाइस. तो उनको बुलाया जाता था डिफरेंट चीज़ें सीखने को. फिर वो अपने वहाँ से जाते थे. ये ट्रैवलर्स आए थे तो कौन से रूट से आए थे, किस ओरिजिनेशन से आया था, इनका इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव था. सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स इन मिडीवल इंडिया. इसके बाद में है क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. व्हाट वर द इन्फ्लुएंसेस दैट वी वर गेटिंग फ्रॉम पीपल, लाइक देयर वाज स्टिल कमिंग
तो हमारे पास वो नहीं था। फिर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस आएगा, इसमें आपके रिलीजियस टेक्स्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बारी वो कुछ ना कुछ इसमें से देते हैं। सूफी मूवमेंट्स को करना, कबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गुरु नानक देव, मीराबाई एंड चिश्ती सेंस, इसमें चिश्ती वाले में भी आपके मोइनुद्दीन चिश्ती वाला जो आपकी दरगाह है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप में कि उन्होंने क्या किया था, एंड वाई डिड अकबर रियली फॉलो हिम, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट, और इन लोगों का पर्टिकुलरली क्या क्या चेंजेस था, क्यों हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। फिर आपको इनकी लिटरेचर, जैसे कबीर की जो वाणियाँ होती है, मीराबाई के जो भजन होते हैं, ये सारी चीज़ें, रोल इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बाद में आते हैं विजयनगर एम्पायर इन itself is very very important because यहाँ के टाइम पे the architecture, the different sociological behavior, economical behavior बहुत चेंज हुआ था। तो इसमें सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि आर्किटेक्चर फीचर्स, हम्पी टेम्पल्स, वाटर सिस्टम्स। तो जो हम्पी के टेम्पल्स हैं उनका पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है, लाइक दैट्स अ, आपकी बुक में भी दे रखा है, हम्पी का टेम्पल है जिसमें इफ यू डिस्ट्राइक समथिंग तो वो पूरा एक इंस्ट्रूमेंट जैसी आवाज करता है। फिर रोल्स ऑफ टेम्पल्स क्या क्या थे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में, वाइल द डिवीजन ऑफ पावर्स हमने हमारे उसमें सीखा था। तो उसी के बाद में ये बहुत, फिर डिक्लाइन क्यों हुआ विजयनगर एम्पायर, फिर पेजेंट्स, जमींदारी एंड द स्टेट एग्रेरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर। तो सबसे पहले जमींदारी सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस देते रहते हैं। रेवेन्यू सिस्टम पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में लैंड ओनरशिप एंड एग्रेरियन अनरेस्ट, कि पैसे लेके हमारा डेट ट्रैप में फंसा देते थे, वो भी बहुत ज़रूरी है। एने अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है और आते भी हैं, अपने आप में बहुत ज़रूरी टॉपिक है। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कोर्ट एटिकेट्स एंड रिचुअल्स में सबसे ज़्यादा मुगल पीरियड पे ही ध्यान दिया जाता था, तो वो भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको देखने का, सो यू शुड नो दिस ऑल्सो। एंड देन कमिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन द रिलेटिवली कॉलोनियल टाइम, कॉलोनियल में आपको ये ध्यान रखना है परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतवारी और माहलवारी सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना क्योंकि इससे सब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड में भी और आपके सीयूईटी प्रिपरेशन में भी। सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए आप 100% इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंडिगो कल्टिवेशन एंड दी इंडिगो रिबेलियन, इंडिगो कल्टिवेशन और रिबेल बहुत ज़रूरी था। एक टाइम पे इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द इंडिगो प्रोडक्ट्स और ये बहुत ज़रूरी इसलिए था। इसी के साथ में टी वाला भी आ जाएगा आपका, और पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर पे, एंड रिबेल्स एंड द राज। नाउ 1857 का रिवोल्ट बहुत ज़रूरी है। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, रोल ऑफ लीडर्स, रीजनल पार्टिसिपेशन एंड ब्रिटिश सप्रेशन, चेंजिंग पॉलिसीज, ये अपने आप में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया एक्चुअली recognize that they want freedom, and अपने आप में इसमें कौन की रोल लीडर्स थे, क्या सोच थी उस टाइम के, क्या स्लोगन्स थे, किसने क्या चीज़ों को आगे करते हुए किया था। फिर है कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मैड्रास, इन चीज़ों में। इसके बाद में आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, दैट द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द 3 cities, व्हाट वर द पावर्स, रूल्स, और उसका अर्बन प्लानिंग कैसे थी, आर्किटेक्चर क्या था, व्हाट वर द की आर्किटेक्चर्स जिन्होंने हमारी फेमस बिल्डिंग्स बनाई हैं। रोल ऑफ रेलवेज, रेलवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रेलवेज को इंडिया ने शेप, एक्चुअली इंडिया को शेप दिया है रेलवेज ने, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू डील विद इट। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुए थे, अब इसमें आपके वो मूवमेंट्स भी आएंगे पर्टिकुलरली। फिर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन फेवरेट है, सिविल डिसोबीडियंस, गांधीज आइडियोलॉजी क्या थी, नॉन कॉर्पोरेशन वाला हो गया, सत्याग्रह हो गया, अहिंसा हो गया, सर्वोदय हो गया, मुस्लिम लीग बहुत ज़रूरी है, कैसे हुआ था। फिर विमेन और मार्जिनलाइज लोगों का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन था, तो विमेन बहुत ज़्यादा आगे आई थी इन दांडी मार्च पर्टिकुलरली। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, अब कॉजेज ऑफ पार्टीशन क्या थे, कम्युनल राइट्स किस वजह से हुए थे, ये पार्टीशन करने वाले लोग कौन थे, एक्सपीरियंस ऑफ रेफ्यूजीज, माउंटबैटन्स प्लान एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। सो
माउंटबैटन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है इसमें आपके टू डील विद के इन्होंने क्या क्या डिफरेंट चेंजेस किए थे। चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो इससे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। बी आर अम्बेडकर जी का रोल, जवाहरलाल नेहरू जी का, सरदार पटेल जी का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में हु वर द लीडर, वाज द चेयरमैन, हु वाज रिजाइडिंग ओवर डिफरेंट सेक्शंस एंड कम्युनिटीज, वो भी बहुत ज़रूरी है। की चैलेंजेस इन दी अर्ली इंडिपेंडेंट एरा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ी थी। नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर दिस, यूज एंड फोकस योर एनसीईआरटी हाईलाइट, स्पेशली मैप्स, टाइमलाइंस एंड की टर्म्स। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये जब आप पढ़ते हो तब आपको जो आसपास का नॉलेज है विच यू थिंक अरे इसके से तो क्या ही देगा, एंड यू स्किप, बट देन 100% इसमें से सवाल आते हैं। नाउ अगेन आपने ये सब पढ़ लिया तो आप इसके एमसीक्यूज और असर्शन रीजन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू वांट दी, हम लोग आपको स्पेसिफिकली इसकी प्रैक्टिस कराएं, इन टॉपिक्स को मैं आपको समझाऊं जल्दी से जल्दी, 10 मिनट में आपको एक टॉपिक समझा दूंगी, उसके एमसीक्यूज भी कर लेंगे, नो बीटिंग अराउंड द बुश, इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। बिफोर योर बोर्ड्स और विथ योर बोर्ड्स और आफ्टर योर बोर्ड्स, प्लीज कमेंट, हम आपको फटाफट से एनीथिंग दैट यू आस्क रिलेटेड टू स्टडीज विल बी सप्लाइड टू यू। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लेना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, इवेंट्स और डेट्स रेगुलरली रिविजन करते रहना। अभी वैसे भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रिविजन इजी होगा, अगर बाद में जाके एकदम से करने लगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, पास्ट ईयर्स पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करिए, चीज़ों को देखिए और फिर आराम से प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स एंड योर CUT एज वेल।